स्टूडेंट्स नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं बेटा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। तो देखो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में सबसे पहले तो आपको बेटा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स क्या होते हैं उसका पता होना चाहिए, और ये क्लास 11th में भी मैं आपको बताता रहता था। बेसिकली कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स क्या हैं, चलो अब यहाँ पे शुरू से स्टार्ट करते हैं। तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स उन कंपाउंड्स को कहते हैं जिनमें कोऑर्डिनेशन कम्प्लेक्स प्रेजेंट रहता है। ठीक है, ये चीज़ आ गई बेटा। तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स किसको कहना है, उनको जिनमें कोऑर्डिनेशन कम्प्लेक्स प्रेजेंट रहता है उनको कहना है हमने कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। अब ये कोऑर्डिनेशन कम्प्लेक्स क्या चीज़ है, कोऑर्डिनेशन कम्प्लेक्स होता है, ये बनता है दो चीज़ों के कम्बिनेशन से, लुईस एसिड और लुईस बेस। ये क्लास 11th में बताता था आपको। तो देखो ओवरऑल बात ये हो गई कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड क्या हो गए, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड वो हैं जिनमें कोऑर्डिनेशन कम्प्लेक्स प्रेजेंट है। तो वही चीज़ लिखिए, द कंपाउंड्स विच इन्वॉल्व द प्रेजेंस ऑफ कोऑर्डिनेशन कम्प्लेक्स आर नोन एज कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। अब ठीक है बात कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स वो हैं जिनमें कोऑर्डिनेशन कम्प्लेक्स प्रेजेंट है। तो कोऑर्डिनेशन कम्प्लेक्स क्या है, तो कोऑर्डिनेशन कम्प्लेक्स होता है दो चीज़ों के कम्बिनेशन से बनने वाला, यानी कि लुईस एसिड और लुईस बेस, इन दोनों को मिला दो तो वो बनता है कोऑर्डिनेशन कम्प्लेक्स। तो ये आ गया बेटा, देखो कोऑर्डिनेशन कम्प्लेक्स इज फॉर्म्ड बाय कम्बिनेशन ऑफ लुईस एसिड एंड लुईस बेस। अब लुईस एसिड और लुईस बेस ये क्लास 11th में भी आपको सिखाता था। तो पहले बात कर लेते हैं लुईस एसिड की। लुईस एसिड क्या होते हैं, लुईस एसिड होते हैं इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज। स्पेलिंग का थोड़ा ध्यान देना, डेफिशिएंट होगा DEFICIENT, डेफिशिएंट मतलब कमी। तो लुईस एसिड को इनको कहना है इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज, यानी जिनमें इलेक्ट्रॉन्स की कमी हो उनको कहते हैं लुईस एसिड्स। तो इलेक्ट्रॉन्स यानी नेगेटिव कम है, इसका मतलब ये हो गया कि पॉजिटिव स्पीसीज जो होंगी उनको हम लुईस एसिड्स कह सकते हैं। तो इसीलिए इनके एग्जांपल्स को अगर हम बात करें तो जैसे हमने कहा दीज आर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज, तो आइदर कैटायंस, कैटायंस मतलब पॉजिटिव चार्ज वाले तो सारे इसमें आएंगे, और न्यूट्रल एटम्स हैविंग वैकेंट ऑर्बिटल्स। अब देखो न्यूट्रल भी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो सकते हैं, कैसे, उनके पास ऑर्बिटल्स कैसे हों, वैकेंट, वैकेंट मतलब खाली पड़े हैं। तो ऑर्बिटल्स में कौन होते हैं बेटा, इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए। अब इलेक्ट्रॉन्स नहीं हैं तो वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट ही तो हो गया। तो ये होती है लुईस एसिड स्पीसीज। अच्छा आगे बात करते हैं लुईस बेस की। तो लुईस बेस जस्ट उसका ऑपोजिट हो गया, यानी इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज। तो इलेक्ट्रॉन रिच मतलब नेगेटिव चार्ज होगा उन पे या लोन पेयर्स होंगे बेटा, ठीक है, एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स होंगे। तो देखो लुईस बेस दीज आर इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज आइदर अनायन और न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स हैविंग एबिलिटी टू डोनेट इलेक्ट्रॉन पेयर। ठीक है, कौन होंगे लुईस बेस, ये होंगी इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज होंगी, या तो ये अनाइंस होंगे यानी नेगेटिव चार्ज वाले, या फिर वो न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स होंगे जिनकी इलेक्ट्रॉन पेयर्स को डोनेट करने की एबिलिटी होती है। ठीक है, अच्छा इनका एक नाम ये भी है, दे आर आल्सो नोन एज लीगेंड्स और कम्प्लेक्सिंग एजेंट्स। लीगेंड्स की स्पेलिंग ठीक कर लेना, लीगेंड्स होगा LIGANDS, ठीक है, लीगेंड्स है ना, LE कर दिया, LI आएगा बेटा। अच्छा आगे चलते हैं। इन अ complex the bond formed between Lewis acid and Lewis base is coordinate bond और dative bond। ठीक है, अब ये coordinate या dative bond क्या होती थी, ये वो बॉन्ड होती थी जिसमें दोनों इलेक्ट्रॉन एक ही एटम प्रोवाइड करे। तो अब यहाँ पे तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड तो बननी है बेटा, ये डेटिव बॉन्ड तो बननी है, क्यों, क्योंकि बॉन्ड किसके बीच में बननी है, लुईस एसिड लुईस बेस। लुईस एसिड होता है इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट यानी इलेक्ट्रॉन्स नहीं है, लुईस बेस होता है इलेक्ट्रॉन रिच। तो नेचुरली लुईस बेस क्योंकि इलेक्ट्रॉन रिच है तो वो इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, और लुईस एसिड इलेक्ट्रॉन गेन करेगा बॉन्ड बनाने के लिए। तो इसीलिए क्योंकि इलेक्ट्रॉन कोई एक ही देगा, यानी लुईस बेस की तरफ से इलेक्ट्रॉन आएंगे और लुईस एसिड इलेक्ट्रॉन्स यूज़ करेगा बॉन्ड बनाने के लिए। तो जो बॉन्ड बनी वो कोऑर्डिनेट बॉन्ड होती है, और डेटिव बॉन्ड भी कह देते हैं इसको। और ये वर्ड जो आया देखो कोऑर्डिनेट बॉन्ड, तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स पढ़ रहे हैं, कोऑर्डिनेशन में कोऑर्डिनेशन वर्ड जो था वो इसी वजह से आया, क्योंकि कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनती है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में। ठीक है, मैं एक बार रिपीट करूं तो आपको क्या बताया, देखो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स कौन है, जिनमें कोऑर्डिनेशन कम्प्लेक्स हो। कम्प्लेक्स क्या होता है, जो लुईस एसिड और लुईस बेस से बने, और लुईस एसिड और लुईस बेस से मिलने के बाद जो कम्प्लेक्स बनेगा, तो उस कम्प्लेक्स में जो बॉन्ड बनेगी लुईस एसिड और लुईस बेस के बीच में वो कोऑर्डिनेट बॉन्ड होती है। तो यहीं से वो कोऑर्डिनेशन या कोऑर्डिनेट नाम आ गया बेटा। ठीक है, ये है। अच्छा प्रिपरेशन ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स पे आ जाओ कि प्रिपेयर कैसे करते हैं, बनाते कैसे हैं इनको। तो इसकी स्टोरी ध्यान से सुनना। अगर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बनाने हैं तो आपने क्या करना है, दो या दो से ज़्यादा सॉल्ट्स ले लिए, उनको पानी में घोल दो बेटा।
अच्छे से डिज़ोल्व कर दो वाटर में। और उसके बाद वो जो रिज़ल्टिंग सॉल्यूशन बन गया, यानी वो 2 या 3 साल्ट्स का जो रिज़ल्टिंग सॉल्यूशन था, उनको क्या करो, इवेपोरेट करो। इवेपोरेट मतलब थोड़ी सी हीट कर दो या धूप में रख दो, ताकि पानी पानी जो है वो इवेपोरेट हो जाए। तो इस तरह से इवेपोरेट करने के बाद जो पीछे सॉलिड क्रिस्टल्स बच जाएंगे, उन सॉलिड क्रिस्टल्स को बेसिकली हम कहते हैं एडिशन कंपाउंड्स। वो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड नहीं बन गया, अभी पूरी स्टोरी को ध्यान से सुनना। वो क्या बना, एडिशन कंपाउंड। अच्छा, अब अगली बात सुनो। अब वो एडिशन कंपाउंड दोबारा लो और उसको पानी में डिज़ोल्व कर दो। अगर वो पूरी तरह आयंस में टूट जाता है, पूरी तरह वाटर में डिज़ोल्व करने पे पूरी तरह आयंस में टूट जाता है, तो उसको कहेंगे डबल साल्ट। क्या कहना है उसको, डबल साल्ट। पर अगर वो पूरी तरह डिसोशिएट ना हो वाटर में, तो उसको हम कहेंगे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। ये है पूरी स्टोरी। मैं एक बार फिर जल्दी से रिपीट कर देता हूँ। मैंने क्या कहा, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बनता कैसे है उसके बारे में बता रहा हूँ। तो मैंने कहा 2 या 2 से ज़्यादा सॉल्ट्स ले लो, उनको वाटर में डिज़ोल्व कर दो अच्छे से। और उसके बाद क्या करो, वाटर में डिज़ोल्व करने के बाद वो जो रिजल्टिंग सॉल्यूशन बन गया उसको इवेपोरेट करो। वाटर तो इवेपोरेट हो जाएगा, पीछे इवेपोरेशन प्रोसेस के बाद पीछे क्या बच जाएंगे, सॉलिड क्रिस्टल्स बच जाएंगे। अगर वो सॉलिड क्रिस्टल्स जो पहले तो ये जो सॉलिड क्रिस्टल्स बन गए, इनको क्या कहना है, इनको कहना है एडिशन कंपाउंड। और ये जो एडिशन कंपाउंड बन गया, अगर इसको वापस वाटर में डिज़ोल्व करो और ये पूरी तरह आयंस में टूट गया, तो ये होगा डबल सॉल्ट। और अगर पूरी तरह डिसोशिएट ना हो, तो ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड होता है। ये चीज़ है बेटा इसमें। तो देखो यहाँ पे एक बार पढ़ भी लेते हैं क्या लिखा है। प्रिपरेशन ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। इफ़ aqueous solution of 2 or more salts are mixed and the resulting mixture is evaporated so that the solid crystals are formed by crystallization। ठीक है, उसको इवेपोरेट कर दिया और फिर पीछे क्रिस्टल्स बन गए। द सॉलिड क्रिस्टल फॉर्म्ड आर नोन एज एडिशन कंपाउंड्स। उनको क्या कहा, एडिशन कंपाउंड। अच्छा, आगे चलते हैं। द एडिशन कंपाउंड इफ गेट कंप्लीटली डिसोशिएटेड इनटू आयंस, इनटू वर्ड आ जाएगा यहाँ पे बीच में। द एडिशन कंपाउंड इफ गेट कम्प्लीटली डिसोशिएटेड इनटू आयंस व्हेन डिजोल्व्ड इन वाटर, देन इट इज़ नोन एज डबल सॉल्ट। अगर वो एडिशन कंपाउंड पानी में डिजोल्व किया, पूरी तरह आयंस में टूट गया, तो वो डबल सॉल्ट है। इसके एग्जाम्पल्स ये याद रखने बेटा। पोटेशियम मोर साल्ट। पोटेशियम क्या है, K2SO4 डॉट Al2SO4 थ्राइस डॉट 24H2O। और इसी तरह से मोर साल्ट होता है FeSO4 डॉट NH4 ट्वाइस SO4 डॉट 6H2O। ठीक है, ये जो पोटेशियम है इसको पोटेशियम एल्युमिनियम सल्फेट भी कह देते हैं, और जो मोर साल्ट है इसको फेरस अमोनियम सल्फेट भी कह देते हैं। ठीक है, ये है। अच्छा, आगे चलते हैं। अगर एडिशन कंपाउंड पूरी तरह डिसॉल्व नहीं होगा तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, यही समझाया मैंने आपको। तो वही चीज़ है, देखो यहाँ पे, द एडिशन कंपाउंड विच ऑन डिसॉल्विंग इन वाटर डज नॉट डिसोशिएट कम्प्लीटली इनटू आयंस। वो पूरी तरह से डिसोशिएट ना हो तो उसको हमने कहना है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। जैसे कि ये आ गया बेटा K3FeCN6। तो ये जो K3FeCN6 है, तो ये K3FeCN6 जो है, अब ये देखो, ये पूरी तरह डिसोशिएट नहीं होगा आयंस में। जैसे ये K पॉजिटिव और ये स्क्वायर ब्रैकेट वाला पोर्शन, ये तो डिसोशिएट हो गया, लेकिन बाकी पोर्शन डिसोशिएट नहीं हुआ। तो ये बन गया बेटा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। अच्छा, आगे देखते हैं। आगे देखिए हमारे पास क्या आ गया, लीगेंड्स। अब लीगेंड्स के पीछे भी बताया, लीगेंड्स कौन है, लुईस बेस, यानी कि इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज। तो लीगेंड्स आर लुईस बेस आइदर अनायंस और न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स। ये है, या तो अनायंस होंगे मतलब नेगेटिव चार्ज वाले, या वो न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स होंगे जिन पे लोन पेयर होते हैं। अच्छा, नेक्स्ट आ जाओ, सेंट्रल मेटल एटम और आयन। अब सेंट्रल मेटल एटम और आयन, इधर देखो, जैसे ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है ना, ये वाला, तो ये जो Fe है, जो बाहर अंदर Fe लिखा हुआ है, ये सेंट्रल मेटल एटम है। और ये Cn क्या है, ये लीगेंड्स हैं। Cn नेगेटिव होता है, नेगेटिव मतलब इलेक्ट्रॉन रिच यानी लुईस बेस। तो ये Cn तो हो गया लीगेंड, और Fe जिससे वो लीगेंड जुड़े हुए हैं, ये हो गया सेंट्रल मेटल एटम। बेसिकली ये किसका काम कर रहा है, लुईस एसिड का काम कर रहा है। तो ये चीज़ है बेटा सेंट्रल मेटल एटम, यानी जो किन से जुड़ा है, जो लीगेंड से जुड़ा है। और लीगेंड्स लुईस बेस है और सेंट्रल मेटल एटम लुईस एसिड है, तो दोनों कैसे जुड़ते हैं, कोऑर्डिनेट बॉन्ड से। तो ये चीज़ है बेटा। तो देखो, सेंट्रल मेटल एटम और आयन। द मेटल एटम और आयन विच अटैच्ड विद लीगेंड्स, जो किससे जुड़ा है, लीगेंड से। कैसे, बाय कोऑर्डिनेट बॉन्ड, इज नोन एज सेंट्रल मेटल एटम और आयन। इट बिहेव एज लुईस एसिड। ये है।
अच्छा, नेक्स्ट आ गया डोनर एटम। अब डोनर एटम देखो लीगेंड्स में, जैसे लीगेंड क्या कहा हमने, लीगेंड होते हैं जी इलेक्ट्रॉन रिच होते हैं, ये कहा हमने। अब वो तो बात ठीक है, इलेक्ट्रॉन रिच होते हैं और इलेक्ट्रॉन रिच हैं तो डोनेट भी करेंगे। पर पूरे मॉलिक्यूल में वो एटम जो इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है उसको डोनर एटम कहते हैं। जैसे देखो ये वाटर है, वाटर लिगेंड है, ठीक है, क्योंकि ये लुईस बेस का काम कर रहा है। पर मेन बात ये है कि इलेक्ट्रॉन कौन डोनेट करेगा, ओ या एच? तो ओ करेगा, क्योंकि लोन पेयर तो ओ पे हैं। तो इसलिए डोनर एटम कौन हो गया, ऑक्सीजन हो गया, जिसको अंडरलाइन किया हुआ है बेटा, अगर ध्यान दो तो। इसी तरह से अमोनिया में हाइड्रोजन थोड़े ना इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, वो तो एन पे है लोन पेयर, तो एन डोनेट करेगा। तो वो एटम जो इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है उसको हमने डोनर एटम कहना है, ये है मेन बात। तो देखो एक सेकेंड, हाँ, द एटम प्रेजेंट इन अ लिगेंड मॉलिक्यूल विच डोनेट द इलेक्ट्रॉन पेयर इज नोन एज डोनर एटम। फॉर एग्जांपल NH3 में ये N है बेटा, वो H2O में ये O है, ऐसे होता है। अच्छा, डेंटिसिटी पे आ जाओ। डेंटिसिटी, डेंटिसिटी क्या है? इट इज़ द नंबर ऑफ डोनर एटम्स प्रेजेंट इन अ लीगेंड मॉलिक्यूल, यानी लीगेंड मॉलिक्यूल में डोनर एटम्स हैं कितने। जरूरी नहीं है बेटा एक लीगेंड मॉलिक्यूल में एक ही डोनर एटम प्रेजेंट। तो डेंटिसिटी क्या है बताया बेटा मैंने? डेंटिसिटी है इट इज़ द नंबर ऑफ डोनर एटम्स प्रेजेंट इन अ लीगेंड मॉलिक्यूल, यानी एक लीगेंड मॉलिक्यूल में कितने डोनर एटम्स हैं उसको हम कहेंगे डेंटिसिटी, ठीक है। जैसे देखो वाटर है, वाटर में ये ऑक्सीजन एटम ही है जो इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, तो एक डोनर एटम हो गया इसमें, तो ये मोनोडेंटेट होगा या यूनिडेंटेट, यानी मोनो मोनो और यूनी का मोनो मतलब सिंगल, यूनी यूनिक वर्ड आपने समझा हुआ है, या सॉरी, जैसे तो यूनिवर्ड का मतलब क्या होता है, अनवर्ड वन के लिए यूज़ करते थे जैसे आप, तो वैसे तो यूनिवर्ड किसके लिए आ गया, वन के लिए। तो अगर एक डोनर एटम हो तो मोनोडेंटेट या यूनिडेंटेट बोल देंगे। जैसे देखो द लिगेंड्स विच हैव ओनली वन डोनर एटम, फॉर एग्जांपल NH3 या H2O आ गया, ठीक है, ये है। अच्छा, आगे चलते हैं, बाई डेंटेट और डाई डेंटेट। बाई या डाई का मतलब क्या हो गया, दो हो गया। तो वो लिगेंड जिसमें दो डोनर एटम्स आ जाएंगे उसको बाई डेंटेट या डाई डेंटेट कह देंगे। देखो, और ये अब इंपॉर्टेंट भी है, याद रखने एग्जाम्पल्स इसके। द लिगेंड्स विच हैव टू डोनर एटम्स, फॉर एग्जाम्पल पहला पार्ट आ गया इथाइलिन डाई एमीन। तो इथाइलिन डाईएमीन कैसे बनाना है, इथ वर्ड को समझो, इथ मतलब दो कार्बन, 1 2, और डाईएमीन मतलब दो NH2 ग्रुप लगा दो, तो ये आ गया इथाइलिन डाईएमीन। अच्छा, इसका सिंबल क्या होता है, इसका सिंबल EN भी होता है, और इस पर चार्ज कितना आएगा, 0, और इसका IUPAC नेम ये बनेगा इथेन 1,2 डाई एमीन, ऐसे करना है आपने। एक और बाइडेंटेट का एग्जाम्पल है ऑक्जालेट। ऑक्जालेट क्या होता है, ये COO नेगेटिव और COO नेगेटिव, इसको शॉर्ट फॉर्म में लिखना है तो C2O फॉर 2 नेगेटिव भी लिख सकते हो। और सिंबल क्या है, OX। चार्ज -2 हो गया, एक नेगेटिव इस O पे आया, एक नेगेटिव इस O पे आया। तो और इसको IUPAC नेमिंग में कहना है ऑक्जालेटो, O लगा देना है, ठीक है, ऑक्जालेटो ऐसे कर देना है। ऑक्जालेट बोलते हैं ना, ई की जगह O आ जाएगा जब ये इनका IUPAC नेमिंग करेंगे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स का। अच्छा, आगे देखो, नेक्स्ट आ गया ट्राईडेंटेट। ट्राई मतलब तीन डोनर एटम्स हो जाएंगे, तो तीन डोनर एटम्स में ये आ जाएगा बेटा डाई इथाइलिन ट्राई एमीन। ये जो एग्जांपल्स पढ़ रहे हो इनको बनाकर करना, इनके एग्जांपल्स बना बना कर देखना, ठीक है। डाई इथाइलिन ट्राई एमीन, सिंबल क्या हो गया, डाइन, चार्ज 0। अब देखो डाई इथ का मतलब इथ यूनिट जो है वो दो बार लेना, तो ये देखो इथ यूनिट ये दो बार ले ली, एक बार ये ले ली, एक बार ये ले ली। और ट्राई एमीन मतलब N वाले जो ग्रुप है वो तीन बार आएंगे, 1 2 3 ऐसे आ गए। तो ये इस तरह से बनाना है, और इसकी इस तरह से बनाकर प्रैक्टिस करना, नेम सिंबल चार्ज ये याद करते चलना, IUPAC नेमिंग तभी आएंगे अच्छे से। अच्छा, नेक्स्ट आ जाओ, नेक्स्ट क्या है, टेट्रा डेंटेट लिगेंड। टेट्रा डेंटेट मतलब ये हो जाएगा कितने लिगेंड्स, कितने डोनर एटम्स हो जाएंगे, चार डोनर एटम्स हो जाएंगे। देखो जैसे इसका एग्जांपल देखो, ट्राई इथाइलिन टेट्रा एमीन। अब ट्राई इथ मतलब इथ यूनिट कितने हो जाएंगी, तीन, तो 1 ये 2 ये 3, और टेट्रा अमीन मतलब NH2 या N वाले ग्रुप कितने हो जाएंगे, 4, 1 2 3 4। तो इस तरह से ये जो N वाले ग्रुप हैं ये डोनर एटम हो गए, ये 1 2 3 4, तो ये चार डोनर एटम हो गए इसमें। सिंबल इसका ट्राइन हो गया, चार्ज 0।
अच्छा, पेंटाडेंटेट नाम से ही पता चल रहा है, मतलब 5 डोनर एटम्स वाला। इसका सिंबल देखो, इसका सिंबल है EDTA3 नेगेटिव, ये EDTA3 नेगेटिव। EDTA की फुल फॉर्म देख लो, E से इथाइलिन आ गया, D से डाइअमीन आ गया, T से ट्राई आ गया और A से एसीटेट आयन आ गया। तो इथाइलिन, डाइअमीन, ट्राई, एसीटेट आयन। अब इथाइलिन, E से इथाइलिन, तो एक ये इथाइलिन यूनिट आ गई। डी से डाइअमीन, डाइअमीन मतलब 2 N आ गए, ये 1 ये 2। और टी से ट्राई एसीटेट आयन, यानी 3 एसीटेट यानी आयन लगा दी, ये 1 ये 2 और ये 3। एसीटेट मतलब CH3COO नेगेटिव होता है, पर क्योंकि एक बॉन्ड इधर बनेगी और एक बॉन्ड इधर बनेगी तो वो CH2 रह गया बेटा, ठीक है। और एक जगह पे यहाँ पे H आ जाएगा इस तरह से। और 5 डोनर एटम कैसे हो गए, देखो ये COO नेगेटिव वाला ये O, ऐसे यहाँ पे भी COO नेगेटिव, यहाँ पे भी ये 3 ये आ गए और 1 और ये 2, 5। अच्छा, नेक्स्ट आ जाओ हेक्साडेंटेट लिगेंड। हेक्साडेंटेट लिगेंड में हमारे पास क्या है, इथाइलिन, डाइअमीन, टेट्रा एसीटेट आयन। अब पेंटा में था ट्राई एसीटेट, यहाँ हो गया टेट्रा एसीटेट और ये आ गया सिंबल EDTA4 नेगेटिव। ई से आ गया इथ, ये देखो ई से आ गया इथ, ये इथ आ गया। डी से आ गया डाइअमीन, ये 1 ये 2 डाइअमीन आ गया। टेट्रा एसीटेट आयन, यानी ये एक एसीटेट, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, ये टेट्रा एसीटेट आयन इस तरह से। तो ये हो गया बेटा हेक्साडेंटेट लिगेंड, ठीक है। बाकी नेक्स्ट वीडियो में करते हैं।